अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर ओल्ड बुक सप्लीमेंट्री के रिलेटेड। तो सप्लीमेंट्री के लिए वो स्टूडेंट जिनकी फर्स्ट ईयर इंटर में सप्ली है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की वीडियो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस है रिवीजन न्यूमेरिकल की, पास्ट पेपर की, वो सारी मौजूद है। मेरे चैनल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी जो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। जितनी भी फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनको समझ सकते हो। आपका पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा, बहुत आसानी से पेपर पास हो जाएगा अगर आप न्यूमेरिकल्स और मेरे टारगेट पेपर को फॉलो करेंगे तो। बट न्यूमेरिकल में बहुत आसान है, कुछ ही न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। तो सवाल पढ़ते हैं जब देर नहीं करे बगैर। A water pump is needed to lift a water through a height. Height given है at the rate of 500 gram per minute. Find the minimum power in horsepower. तो सवाल आपको इस तरह दे रहा है कि हाइट गिवन है, इनमें दो चीज़ें गिवन है, एक मास गिवन है और एक टाइम गिवन है। तो हाइट गिवन है 2.5 मीटर, आपको मास गिवन है 500 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में करते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो 0.5 किलोग्राम। टाइम आपको गिवन है 1 मिनट का, मिनट होता है 60 सेकंड का। आपको पावर पूछ रहा है और पावर पूछ रहा है इन HP, मतलब हॉर्स पावर के अंदर। सही है। फॉर्मूला है इसमें पावर का, पावर इज इक्वल टू mgh अपॉन टी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, तो पावर इज इक्वल टू mgh अपॉन टी। इस सवाल में आपको सारी वैल्यू देखो पता है। मास की वैल्यू 0.5, ग्रेविटी की 9.8, हाइट की वैल्यू 2.5 मीटर, टाइम की वैल्यू आपकी 60। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो कैलकुलेटर में आप निकालोगे तो कैलकुलेटर में 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 60, तो 0.204। तो ये आ गई पावर वॉट के अंदर। तो आपको यही पावर पूछ रहा है हॉर्स पावर के अंदर। अगर आपको वॉट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, अब वैल्यू दी हुई है वॉट की, आपको कन्वर्ट करनी है हॉर्स पावर में, तो आपने सिंपल करना है, डिवाइड करना है 746 से। तो ये जो वैल्यू आपकी है पावर की 0.204, आपने इसको सिंपल डिवाइड कर देना 749 से। अब आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको एक्सपोनेंट में आंसर दे या बगैर एक्सपोनेंट में दे, दोनों ही सूरतों में आंसर सही आएगा। डिवाइड 749 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.00027। अगर आपकी कैलकुलेटर में आंसर इस तरह से आ रहा है कि 2.72 मल्टीप्लाई बाय 10 की -4, तो बात दोनों ही सही है। दोनों आंसर में से आप कोई भी लिखो, आंसर आपका एक्यूरेट, करेक्ट यही कहलाएगा। सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। सवाल देखो तकरीबन इसी के जैसा लग रहा है। A ball of mass 100 kg is thrown vertically up in air at reach 9.8. Calculate the velocity which with it thrown and its kinetic energy. तो सवाल में आपको ग्रेविटी की वैल्यू दे रहा है, एयर नेग्लिजिबल बोल रहा है, तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले आपको मास ऑफ बुलेट दे रहा है 100 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.1 kg। तो इस तरह डेटा में सवाल यहाँ पे वैल्यू लिखो, डायरेक्ट कन्वर्टेड वैल्यू लिख सकते हो। हाइट की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर्स। आपको बोल रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पूछी जा रही है, आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, और जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ना गिवन हो तो आप 9.8 ले सकते हो। सही है। अच्छा, इस सवाल में आपके पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो थोड़ा सा अलग है, पहले भी इस तरह का यूज़ किया है। अब एक बॉल जब ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें आपके पास होती है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, और उसमें होता यह है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। सिंप्लीफिकेशन करूँ तो m से m कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ बचा v², 2 आ जाएगा तो 2gh। v की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 2 पता है, g की वैल्यू 9.8 पता है,
h की वैल्यू आपकी 9.8 है। तो इन सबको पहले तो मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये आ रहा है 192.08। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट आएगा 192.08 पर। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालता हूँ तो अंडर रूट 192.08, तो ये मेरे पास अंडर रूट 192.08 तो आ रहा है 13.85। तो वेलोसिटी का आंसर आ गया। नेक्स्ट रह गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो सिंपल हाफ mv²। आपको मास की वैल्यू पता है 0.1, वेलोसिटी की वैल्यू v² की वैल्यू रखना चाहो तो 192 भी रख सकते हो और इसको रख के स्क्वायर भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 192.08 v² में पर निकला हुआ है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है 192.08 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। जब सारे वैल्यू को सॉल्व करें 9.604 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल्स। तो ये आपका सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल में वर्क पूछ रहा है। ये चैप्टर 2 के अंदर भी इस तरह का सवाल था। ये तो वर्क पूछा जा रहा है, फोर्स गिवन है और 2 डिस्टेंस गिवन है, सही है। तो डेटा चैप्टर 2 के सवालों में मैंने इस तरह का सवाल सॉल्व कराया है। वर्क पूछ रहा है, एफ की वैल्यू दे रहा है 6i 8j प्लस 10k, 2 डिस्टेंस दे रहा है आपको, एक 4i 7j प्लस 4k, दूसरा आर दे रहा है 9i 5j प्लस 7k। पहले को R1 ले लो, दूसरे को R2 ले लो। तो सवाल इस तरह है, पहले आप R निकालते हो R2 माइनस R1 करके। R2 की वैल्यू आपकी है 9i 5j प्लस 7k, माइनस के बाद वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर R1 की वैल्यू लिखेंगे 4i 7j 4k। तो ये 9i 5j 7k माइनस 4i माइनस 7j माइनस 4k। 9 में से 4 गया, 5i 5j में से 7k गया माइनस 2j, 7 में से 4 गया माइनस 3k। ये आपका R आ गया। उसके बाद आपको वर्क निकालना है। तो वर्क के लिए फॉर्मूला है F.R। अगर F की वैल्यू की बात करें तो 6i 8j 10k। R की वैल्यू की बात करें तो 5i 2j 3k माइनस का। डॉट के बाद चैप्टर 2 में सिखाया है कि i वाली वैल्यू को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 5 मल्टीप्लाई होगा, 6 5 30। i और i खत्म हो जाता है, नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 2 16, फिर प्लस माइनस माइनस 10 3 30। इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो माइनस 16 आ रहा है। आंसर माइनस को छोड़ देते हैं, इसलिए 16 जूल्स, ठीक है, 16 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, सही। या W इज इक्वल टू 16 यूनिट्स भी, क्योंकि वैल्यू नहीं दी यूनिट की, इसलिए आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, सही। तो ये आपका क्वेश्चन 3 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद ट्राई करेंगे। देखिए वर्क दिया हुआ है, फोर्स गिवन है, 2r की वैल्यू दी है, सेम उसी तरह से सवाल है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस है, सही है। तो ये आप क्वेश्चन 4 खुद सॉल्व कर लेंगे, सही। तो यहाँ आके चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल हमारे 7 के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से ये वाला न्यूमेरिकल है जो ज़्यादातर पेपर में आता है, और इसी तरीके का सवाल मास टाइम हाइट दी होती है और ये सॉल्व करना होता है, सही है। तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 7 के करा दिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ मैं हाजिर होऊंगा।